नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। एक छोटी सी अपेक्षा, सिर्फ सब्सक्राइब करो। तो पिछले दो वीडियो में हमने जाना जो कुछ भी सेरेमनी होने वाली है आज रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है। लेकिन इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के समारोह में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी और मेहमानों की सूची पर क्यों हो रही है चर्चा। सबसे पहले तो पीएम मोदी उसमें शामिल नहीं होने वाले हैं और जो शामिल होने वाले हैं उनकी लिस्ट में मोदी का नाम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो सोमवार आज रात 10:30 बजे 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर दोबारा शपथ लेकर एक बार फिर इतिहास बनाएंगे। वह पहली बार साल 20 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति बने थे। अब ट्रंप 4 साल तक बाहर रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में वापसी कर रहे हैं। यह इस सदी में ऐतिहासिक वापसी है। हालांकि वो ऐसा करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप से पहले यह करिश्मा ग्रोवर क्लीवलैंड ने किया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो पहली टर्म्स में आए, फिर दूसरा इंसान आया जैसे कि जो बाइडेन आए थे, फिर तीसरी टर्म में वो फिर से आया। इसी तरह ग्रोवर क्लीवलैंड के साथ हुआ, उसी तरह ये हो रहा था। जो पहली बार साल 1885 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ग्रोवर क्लीवलैंड और 1889 में चुनाव हारने के बाद 1893 में उन्होंने दोबारा वापसी की थी। कम बैक किंग कहा जाता है इसे। कम बैक किंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कौन है? कम बैक किंग, बैंक बोल रहा हूँ, कम बैक किंग यानी वापस आने वाला राजा। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि किंग का मतलब गुंडा। कई लोगों की मानसिकता ऐसी होती है हमारे यहाँ भारत में किंग का मतलब राजा। तो कम बैक किंग उसके रूप में ट्रंप अपने स्वभाव के अनुसार अपने पद ग्रहण करने के समारोह को नाटकीय बनाने के लिए उसे भव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे उनका दिखावा भी कह सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे कि जो वहां पर हमला हुआ था ट्रंप पर 2019 में जब चुनाव हुआ तब, वो भी उन्होंने दिखावे के लिए किया था। कई लोग ऐसा मानते हैं। हकीकत क्या है हमें नहीं पता। तो राष्ट्रपति की वापसी में और रंग भरने की उम्मीद में ट्रंप के समारोह के उसके लिए टेक क्षेत्र उसकी कंपनियों ने करोड़ों डॉलर का दान किए हैं। नतीजतन यह आयोजन भव्य और धूमधाम से होने की उम्मीद की जा रही है। जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी JCCIC उसकी ओर से आयोजित होने वाले इस समारोह की परंपरा 200 साल पुरानी है अमेरिका के इतिहास में। साल 1789 में न्यूयॉर्क सिटी में जॉर्ज वॉशिंगटन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उसके समय वहां से लेकर ही यह शक्ति प्रदर्शन के साथ लोकतंत्र का मुजाहिरा करता है।
न्यूयॉर्क सिटी उस वक्त हो सकता है, वो उनकी राजधानी हो सकती है, कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क। तो जॉर्ज वॉशिंगटन नाम है। वैसे वॉशिंगटन उनकी दो स्टेट है, एक वॉशिंगटन डीसी और एक वॉशिंगटन स्टेट, वॉशिंगटन द ग्रीन स्टेट कहा जाता है उसे। तो जॉर्ज वॉशिंगटन के शपथ ग्रहण में इस तरह की सेरेमनी शुरू हुई थी। अब स्टार ट्रंप ये सत्ता में वापसी कर रहे हैं, ट्रंप का साल हो सकता है। ट्रंप के समारोह में आने वालों की जो सूची सार्वजनिक हुई है, उसमें दुनिया के कुछ बड़े नेता, सहयोगी, दोस्ती का दिखावा करने वाले दुश्मन और दूर विरोधियों का मिला जुला समूह शामिल है। लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय ने मेहमानों की कोई आधिकारिक सूची नहीं जारी की है। इस सूची को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। इंडियाना यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान की जाने माने प्रोफेसर सुमित गांगुली को विदेशी मेहमानों की सूची उत्सुकता जगाने वाली दिखती है। वो कहते हैं, यह वास्तव में अतीत की परंपराओं से वाकई बहुत हटकर है। पूरी संभावना है कि यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की विशिष्ट प्राथमिकताओं को दिखाता है। दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन इस बात से सहमत है और इसे न्यू प्रेसिडेंट नई नज़ीर बताते हैं, जो कि ट्रंप के मामले में अप्रत्याशित नहीं है। उनके अनुसार विदेशी नेताओं से आने को कहना उनके लिए बहुत असाधारण पहल है, लेकिन मुझे लगता है कि समारोह उनके लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। सबका ध्यान उन पर ही होगा और अगर इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं को भी शामिल कर लिया जाए तो ये समारोह बड़ा हो जाएगा। सितारों से सजी महफिल, ये एक प्रकार की महफिल है दोस्तों। तो इसमें दुनिया के जाने माने, जिनको हम जानते हैं, सेलिब्रिटी जिसे हम कहते हैं, वो लोग सारे सितारों की महफिल होने वाली है इस प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे। तो निवर्तमान राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समारोह की पूरी परंपरा को फिर से जिंदा कर रहे हैं, जिसमें हारे हुए उम्मीदवार विजेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। यानी जो नेता हार चुके हैं इलेक्शन में, वो भी स्पीच देंगे, पूरा का पूरा लाइव होगा। हो सके तो मैं उस लाइव की एक पोस्ट कर दूंगा, जिसमें लिंक भी डाल दूंगा। सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप देखना उसे। होता है सब कुछ इंग्लिश में, लेकिन दृश्यों की कोई जुबान नहीं होती जो देखते हैं हम आजू बाजू। भगवान ने आंखें दी है तो देखो। अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन भी समारोह का हिस्सा बनेंगे, जो पूर्व राष्ट्रपति आए। अपने विदाई भाषण में बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका चंद टेक अरबपतियों की दबदबे वाली ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र उसमें तब्दील हो सकता है। अपने विदाई भाषण में, बाय बाय वाले भाषण में, बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका थोड़ी सी टेक कंपनियां जो है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एलोन मस्क वाली सब कंपनियां, उनके दबदबे वाली ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र, छोटा तंत्र वाली। वैसे सरकार
एक बड़ा तंत्र होता है, उससे बड़ा कोई तंत्र नहीं होता है। तो एक अल्प तंत्र में तब्दील हो सकता है अमेरिका। तो विडंबना मुश्किल ये है कि दुनिया के 3 सबसे अमीर टेक उद्योगपति एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग, उन मेहमानों की सार्वजनिक सूची में है। ये सारे मेहमान, उनके साथ गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई और एप्पल के टिम कुक भी है। विदेशी नेताओं की लिस्ट दूर दक्षिणपंथी दोस्तों की और अधिक झुकी दिखती है। इस सूची में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली और इटली के प्रधानमंत्री जियार्जिया मेलोनी है। इस सूची में जर्मनी के अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी एएफडी, उस पार्टी के टीनो स्रुपाला और ब्रिटेन के पॉपुलिस्ट पार्टी रिफॉर्म पार्टी जिसे कहा जाता है, उसके नेता नाइजल फराज का नाम भी शामिल है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज में प्रोफेसर देवेश कपूर विदेशी मामलों और भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों पर कई एकेडमिक पेपर लिख चुके हैं। विदेशी मेहमानों पर उनका कहना था, आमंत्रित किए गए विदेशी मेहमानों की सूची को मैंने अभी मीडिया रिपोर्टों में देखा है, उनमें से अधिकांश दक्षिणपंथी नेता है। अब खास बात यह है कि मोदी साहब नहीं जाने वाले, लेकिन क्यों? तो आओ थोड़ा विचार विमर्श करते हैं उस पर भी। तो सबसे पहले तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित करने के ट्रंप के फैसले ने कई लोगों को चौंकाया, क्योंकि उनके कालखंड में चाइना के साथ दुश्मनी बनी रही थी। तो इसमें फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो उस सेरेमनी में चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित करना ये थोड़ा लोगों को चौंका देता है। तो शी ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे शी जिनपिंग। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट के अनुसार यह राष्ट्रपति का उन सभी देशों के साथ खुले संवाद की इच्छा को दिखाता है, चाहे वे विरोधी हो या प्रतिद्वंदी हो या कोई सहयोगी हो। यानी ट्रंप की प्रवक्ता ये कहती है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, जिसमें लोग शामिल होने वाले हैं ट्रंप की सेरेमनी में, तो ये उन सभी देशों के साथ खुले संवाद की इच्छा को दिखाता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों के साथ संवाद स्पीच देना चाहते हैं, चाहे वे विरोधी हो, कंपटीशन में हो या सहयोगी हो। उनकी प्रवक्ता जो है उसका कहना ये है। तो इसके उलट ट्रंप को कभी करीबी दोस्त कहने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। अब सवाल उठ रहा है कि ट्रंप ने एक दुश्मन को क्यों बुलाया और एक दोस्त को क्यों नजरअंदाज किया। तो सुमित गांगुली इस बात से बहुत हैरान नहीं है। मैं मानता हूँ, वो कहते हैं सुमित गांगुली, कि मैं मानता हूँ कि यह अपने विरोधियों के साथ व्यक्तिगत कूटनीति में ट्रंप के भरोसे को दर्शाता है, लेकिन इस मामले में उनका रिकॉर्ड वास्तविकता से बहुत दूर रहा है। आखिरकार उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ तमाम तामझाम, उसके बावजूद उनकी कोशिशों से कुछ भी नहीं निकला था। अब चीन को तरजीह, उस पर थोड़ी चर्चा करें। शी जिनपिंग को आमंत्रण पर मिशिगन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन में प्रोफेसर जोयोइट पाल कहते हैं, अमेरिका के एक पार्टनर के रूप में
और खासकर ट्रंप के लिए शी जिनपिंग कहीं अधिक कीमती है। अपनी दलील के पक्ष में पाल कहते हैं, पाल जो मैंने नाम लिया आगे, जोयोजित पाल, यार नाम भी बहुत डेंजरस होते हैं विदेशियों के। तो वो पाल, जयोजित पाल अपनी दलील के पक्ष में कहते हैं, क्योंकि चीन के साथ व्यापार का पूरी तरह ठप होना अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। इसकी तुलना में भारत के साथ ऐसा होने से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जोखिम जेनेरिक दवाओं या हीरे के क्षेत्र में व्यापारिक संबंध टूटना होगा। इन दोनों ही उद्योगों में भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अमेरिकी आय पर बहुत निर्भर है। वैसे कई विश्लेषकों की राय है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सबसे अधिक फोकस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी। इनमें इजराइल हमास का जो वॉर चल रहा है वो, रूस यूक्रेन और दुनिया में बढ़ रहे चीनी प्रभाव को रोकना शामिल होगा। अब चीन महासत्ता बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ट्रंप की पूरी जिम्मेवारी है, उस पर भी काम होने वाला है। अमेरिका के कई विद्वान और टिप्पणीकार मानते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में ट्रंप के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अमेरिका चीन रिश्ते से ही मिलने वाली है। प्रोफेसर देवेश कपूर कहते हैं, शी जिनपिंग को आमंत्रित करने के पीछे मुख्य कारण संवाद की संभावना का संकेत देना था। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध बहुत संवेदनशील विषय है आने वाले समय में भी। इससे उलट भारत के साथ संबंध बेहतर स्थिति में है और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कम से कम फिलहाल तो नहीं। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समारोह में मेहमानों की सूची बनाने की जिम्मेवारी ज्वाइंट कांग्रेसनल कमेटी और ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के पास थी। यानी अमेरिका में जब चुनाव जीत जाता है उम्मीदवार, तब पूरा का पूरा प्रोसेस होता है सत्ता हस्तांतरण करने का, ट्रांजिशन जिसे कहते हैं, पावर ट्रांजिशन। तो उस टीम के पास ये सूची थी मेहमान कौन से आने वाले हैं। इसमें कूटनीतिक, रणनीतिक और वित्तीय मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। मेहमान लाने तो है, लेकिन इसके पीछे भी उनकी कूटनीति, रणनीति और वित्तीय मुद्दों के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है। जैसे कि बिजनेसमैन ज़्यादातर आने वाले हैं, रात 10:30 बजे देखना लाइव। चित्रों की कोई जुबान नहीं होती, चित्रों देखना, क्योंकि इंग्लिश शायद मेरी तरह किसी को नहीं आती होगी। तो प्रोफेसर पाल ने कहा, समारोह के लिए मेहमानों के नाम तय करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की टीम और ज्वाइंट कांग्रेसनल कमेटी ऑन इनॉग्रल सेरेमनीज, उसने कई चीज़ों का ख्याल रखा होगा। इन फैसलों में मोटा चंदा देने वाले फंड होता है ना, वो देने वाले राष्ट्रपति के सहयोगी और उनकी कोर टीम जितनी अहमियत रखती है, उतने ही विदेशी मेहमान भी अहमियत रखते हैं। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि सूची में मोदी का होना या ना होना उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है जितना लगता है। माइकल कुगलमैन इस मुद्दे पर अधिक विश्लेषण न करने की सलाह देते हैं। इस पर कोई चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मोदी साहब है यार,
18 घंटे काम करने वाले, उनके पास कहाँ टाइम होगा इस सेरेमनी ज्वाइन करने का। मैं तो उनका पक्षधर हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो उनका कहना है कि इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइकल कुगलमैन का कहना है। तो माइकल कुगमैन का तो कहना है कि इस बात पर बढ़ा चढ़ाकर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि मोदी को न्योता नहीं दिया है, यानी आमंत्रण तक नहीं दिया है। उनको ज़रूरत भी नहीं है। शी जिनपिंग के अलावा और किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया गया है। जल्द ही मोदी और ट्रंप को मुलाकात का मौका मिलेगा, शायद इसी साल के अंत में भारत में क्वाड समिट के दौरान। तो इस अर्थ में यह बिन बात के हंगामा है, ये कहना है माइकल कुगलमैन का। तो इस साल के अंत में क्वाड समिट के दौरान मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। ये तय तो नहीं है, लेकिन हो सकती है, 80% संभावना है। तो फिर भी कुछ विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रंप के इस फैसले में उनके पहले कार्यकाल के दौरान भारत के साथ व्यापारिक विवादों पर बनी निराशा दिख रही है। आवड़ी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के बावजूद ट्रंप को लग सकता है कि चीन के प्रभाव की काट करने में भारत पिछड़ रहा है। हालांकि प्रोफेसर सुनील गांगुली मोदी की गैर मौजूदगी पर थोड़े हैरान है। पत्रकार भी हैरान होते हैं साले, क्योंकि उनका पूरा का पूरा लगा रहता है ध्यान उस पर कि दुनिया में क्या चल रहा है, उस तरह का। मेरी तरह वैसे मेरे पास तो अब टाइम नहीं, बल्कि पहले मैं भी इस तरह वॉच रखता था। तो वो कहते हैं गांगुली साहब, प्रोफेसर सुमित गांगुली, कि यह ट्रंप और मोदी के संबंधों में ठंडापन दिखा सकता है। लेकिन प्रोफेसर जॉयजीत पाल कहते हैं कुल मिलाकर भारत के साथ रिश्तों में गर्मजोशी है। यानी दोस्तों देखो, जो दुनिया में मौजूद नहीं होता है ना और अचानक से आ जाता है, उस पर पूरी दुनिया टूट पड़ती है। इसी तरह से होने वाला है। अब देखो, पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका पर है, डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन मोदी छुपे रुस्तम है। लेकिन इन सालों ने मीडिया में ठोक दिया कि मोदी नहीं आने वाले हैं, आमंत्रण तक नहीं दिया, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं। उसको तो विकास की पड़ी है नरेंद्र मोदी को, तो वो एक मिनट तक खराब नहीं कर सकता। तो इसलिए मोदी साहब अपने काम में लगे हुए हैं और आमंत्रण नहीं दिया है, तो कहाँ पड़ी है उनको। तो थोड़ी गर्मजोशी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे ट्रंप को ठीक करने की ज़रूरत है या भारत के साथ कड़ा मोल भाव करना है। एक चर्चा ये भी है कि बीते सितंबर महीने में अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात को तरजीह नहीं दी थी और दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई थी। जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे तब गए थे मोदी साहब सितंबर महीने में, तो उनके साथ कुछ बातचीत नहीं हुई थी मोदी की। अब पीएम मोदी को ना बुलाने की और क्या वजह है, वो भी थोड़ी एनालाइज करते हैं। अब कुगलमैन कहते हैं
ये सही है कि ट्रंप भूलते नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने मन में गांठ बना ली हो, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने मोदी की ओर से नज़रअंदाज किया जाना महसूस किया। जब मोदी क्वाड समिट के लिए अमेरिका आए थे, लेकिन मैं समझाता हूँ कि यह सिर्फ अटकलबाजी है। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण का मामला भारत समेत किसी और देश की बजाय चीन को लेकर अधिक संबंधित है, क्योंकि इसमें बोला जाएगा ना वो क्या करना है आगे काम, इसलिए चीन पर की ही सारा का सारा ट्रिगर होने वाला है, और रशिया पर। भारत में तो सिर्फ इकोनॉमिक पर बातें होने वाली है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अपनी दावेदारी ठोकने के लिए चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे की कंपटीशन में है, लेकिन भारत इसमें है नहीं, क्योंकि भारत अपनी चाल से विकास कर रहा है। और मोदी साहब ने गारंटी दी है 2047 तक भारत दुनिया के विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। विकसित यानी पूर्ण विकसित। अब इसे मोदी या अन्य वैश्विक नेताओं को कोई संकेत देने के बजाय चीन को संकेत देने के रूप में देखा जाना चाहिए। अब स्ट्रैटेजिक बदलाव। वैसे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग और अधिकांश देशों के राजदूत इस समारोह में शामिल होंगे। इस लिहाज से देखें तो एक तरफ शी ने ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया, शी जिनपिंग ने, तो दूसरी तरफ इस साल के अंत में होने वाली क्वाड समिट के दौरान मोदी के पास ट्रंप के साथ संबंध सुधारने का पर्याप्त मौका होगा। अब जानकारों के बीच इस बात पर लगभग थोड़ी सहमति है कि विदेशी नेताओं को आमंत्रित करना, खासकर दक्षिणपंथी लोक लुभावन रुझान वाले नेताओं को, यह ट्रंप के कूटनीतिक शैली में एक बदलाव का संकेत है। यह ऐसे नेताओं से गठबंधन बनाने का संकेत है जिनकी विचारधारा ट्रंप से मेल खाती है। तो ये आपके सामने मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया, इसका जवाब आपको मिल गया। मैंने कहा कि इस सेरेमनी में ट्रंप ने उन नेताओं को बुलाया है जिनकी सोच उनकी सोच से मिलती जुलती है। तो इसका जवाब मिल गया, मोदी की सोच ट्रंप से मिलती जुलती नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को आमंत्रित तक नहीं किया गया। लेकिन चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रण भेजा गया था ऑफिशियली। वैसे बात तो हो सकती है ट्विटर या किसी अन्य फ़ोन पर कि आप आना, ऐसा तो कोई भी मेहमान होता है तो हम बुलाते तो है, सिर्फ कहते हैं, लेने नहीं जाते। लेकिन कई लोग होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन मोदी ज़रूर जाते, लेकिन उनको तो आमंत्रण तक नहीं भेजा। तो ये था आज का वीडियो। हर वीडियो में मैं एक छोटी सी अपेक्षा रखता हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब करके जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।